क्या दिक्कत है? जिस भी पोजीशन के, जिस भी हैसियत से बुला रही है ईडी, जाकर सवालों का सामना कीजिए दम ठोककर। बिल्कुल, वो कह रहे हैं साज को आज क्या और प्रत्यक्षम किम प्रमाण। ईडी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे बताइए ईडी जो सम्मान देती है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता चल जाता है कि ये सम्मान मिलने वाला है? आज ईडी ने सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे पहले हंगामा करने लग जाते हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को सम्मान मिलने वाला है। तो आज ईडी एक स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है, ईडी आज एक भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तय होता है कि किसको नोटिस दिया जाएगा, किसको बुलाया जाएगा। हमें उससे आपत्ति है। बांसुरी जी हमारी बैठी हुई है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। बांसुरी जी की माता जी इस देश की बहुत अच्छी नेता थी। उन्होंने हमारी सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि संसद में जब विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि संसद में विपक्ष अपनी आवाज कैसे उठाए, वो विपक्ष का काम है। लेकिन आज जिस तरीके से हो रहा है, विपक्ष अगर कोई भी अडानी के खिलाफ बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, मणिपुर के खिलाफ बोले, तो आप उसको सीधा सस्पेंड कर देते हैं। ये लोकतंत्र कहां से रह गया है? तो आज सिर्फ पार्लियामेंट मोदी जी की जय जयकार के लिए रह गया है। विपक्ष की आवाज बिल्कुल दबाई जा रही है। जो मोदी जी की जय जयकार करेगा वो संसद में रहेगा, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो संसद से बाहर जाएगा। कल निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस बजट इस देश का पेश किया। उन्होंने 42 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन कभी भी उन्होंने जॉब की बात नहीं की, कभी महंगाई पे बात नहीं की। तो आज संसद भवन जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जयकारा के लिए रह गया है। ठीक है बांसुरी जी, इस पर जवाब दीजिए कि विपक्षी सांसद कुछ भी अपनी बात कहने के लिए उठते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। बांसुरी स्वराज जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं तीनों, विनय भाई ने 3 मुद्दे उठाए, मैं तीनों का जवाब देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने बात करी ईडी के राजनीतिकरण के लिए, तो मैं आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि विनय मिश्रा जी का पूरा अगाध विश्वास दिल्ली की हाईकोर्ट पर जरूर होगा, देश की न्याय प्रणाली पे जरूर होगा। चित्रा जी, ये 25 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है जो संजय सिंह जी की क्वॉशिंग पिटीशन में बहुत लंबे तौर पर और बहुत गहन बहस करी थी आम आदमी पार्टी के वकीलों ने ईडी की राजनीतिकरण पे, और ये कहना है हाईकोर्ट का, मेरा नहीं। हाईकोर्ट कहता है पैराग्राफ 85 में, This court will not insinuate or impute any political motives to the investigating agencies in absence of any material on record and does not consider it a prima facie case of no evidence at all। यानी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है, और यह भी कहा है कि प्राइमा फेसी एविडेंस शराब घोटाले में इस्टेब्लिश हो गई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ। इसलिए ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो केवल अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। दूसरा मुद्दा जो विनय भाई ने उठाया, उसमें मैं कहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा था कि वो जांच से नहीं डरते, तो फिर वो आज यू टर्न क्यों कर रहे हैं? यदि वो एकदम कट्टर ईमानदार हैं तो जांच में जुड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर ये किस प्रकार की लापरवाही? वो भी जानते कि 7 बार मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई है, संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई है, सत्येंद्र जैन जी केवल और केवल मेडिकल बेल पर बाहर हैं। आखिर उनके साथी नेता अगर जवाबदेही कर रहे हैं, अगर वो जांच में जुड़े तो आसान हो जाएगा। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि ईडी क्यों नहीं बता रही है कि अभियुक्त के तौर पे बुला रही है या साक्ष्य के रूप में बुला रही है। ये तो जांच में ही पता चलेगा ना चित्रा जी। सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए पावर देता है ईडी को आपको सम्मन करने का। जांच जब होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी तो पता चलेगा कि आप अभियुक्त हैं या आप साक्षी हैं। अब मैं बात करती हूं 46 एमपीज की। ये जो बार बार कह रहे हैं कि 46 एमपीज सस्पेंड हुए, वो क्यों हुए? क्योंकि ये सारे के सारे एमपीज जो इतने वेटरन हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, प्रोसीजर को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोसीजर जानने के बावजूद जानबूझ के ये प्ले कार्ड्स लेकर आए। इनमें से कई इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 एमपीज ऐसे जिनको प्रिविलेज आवाज दबाने का काम करती है सरकार। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कल राजनेताओं से ये होगा कि आप अपना प्रदर्शन करें, आप अपना प्रदर्शन करें, दोनों अपनी राजनीति को लेकर आगे बढ़े विनय जी। लेकिन दिल्ली की आम जनता आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाने वाली जो सड़क है वहां पर घंटों जाम लगा रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने की जो सड़क है वहां पर घंटों जाम लगा रहा। आम आदमी आप लोगों के बीच क्यों पिसे? ये सवाल भी तो पूछा जाएगा ना। किसी को दफ्तर जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है। आप लोग अपनी राजनीति करते रहिए, आपका काम है राजनीति करना,
लेकिन आम लोग जो अपने जीवन में कम से कम सुकून चाहते हैं वो लोग फंस जाते हैं इस तरह के प्रदर्शन में। ये सवाल आपसे भी है और ये सवाल बांसुरी जी से भी है। पहले विनय जी इसका जवाब दीजिए आप। चित्रा जी, पहले तो मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहूंगा कि आज जो दिल्ली में अराजकता फैली है उसका बड़ा, अगर सबसे बड़ा कोई कारण तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस को पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा था और आपने देखा दिल्ली में जगह जगह चप्पे चप्पे पे इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी। जितने हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके घरों पे पुलिस आज बैठी हुई थी। जितनी आज गाड़ियां निकल रही थी सबको चेक किया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कोई दिल्ली में कोई गलती हो गई है क्या? आप देखिए दिल्ली में आज हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, हमने कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, हमने सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अपने दफ्तर में पहुंचना चाहते थे। लेकिन आज इन्होंने जगह जगह बैरिकेडिंग करके पूरे चप्पे चप्पे पे आपने देखा हर जगह आज पुलिस ही पुलिस थी और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर मुझे लग रहा था आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कम और दिल्ली पुलिस का प्रदर्शन ज्यादा था। तो इतना फोर्स लगाने की जरूरत क्या है? क्या इनको दिल्ली की जनता पर विश्वास नहीं है? क्या दिल्ली के नागरिकों पर विश्वास नहीं है? आज हमारी पार्टी बेशक आंदोलन से निकली है लेकिन हम शांति में प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष का जब गला घोटा जाएगा तब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी। सर, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन दिखता नहीं है ना, उसके चक्कर में जो दिल्ली की आम जनता है वो पिस जाती है। लेकिन बासु जी आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का नहीं दिल्ली पुलिस का प्रदर्शन ज्यादा लग रहा था जिस तरह की तैनाती की गई थी। जी सरासर गलत है। आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए सिविक बॉडी के वर्कर्स बनकर और हमारे सारे होर्डिंग्स और हमारे पोस्टर्स उन्होंने फाड़ दिए। इसे कहते हैं विपक्ष का दमन करना, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो चाहते ही नहीं है कि भाजपा एक जिम्मेदाराना विपक्ष की तरह अपनी आवाज उठाए। और मैंने कहा ना, दिन तो वो था जब आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाकर ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बार अपने लोगों से, अपने नेताओं से, अपनी पार्टी के वर्कर से प्रदर्शन करवाकर धूल झोंकने की कोशिश करी और कानून का उल्लंघन करा। रही बात आम जनता को जो इनकन्वीनियंस हुई है, असुविधा हुई है, उसके लिए तो बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी चित्रा जी, राजनीति आम आदमी से अलग नहीं है। हम चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, प्रतिनिधित्व तो हम आम जनता का ही करते हैं ना, आवाज तो हम आम जनता के लिए ही उठाते हैं ना। आवाज आम जनता के लिए उठाए जा रहे हैं विनय जी, और यहाँ पर एक और सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूँ विशाल मिश्रा जी आपके पास। आपने महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, लेकिन अब मेरा ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह से मेयर चुनाव को लेकर धांधली के आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, उस पर पलटकर यह कहा जा रहा है कि अगर छोटे चुनाव में इस तरह की परिस्थिति जन्म ले सकती है, लोगों के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, तो फिर बड़े इलेक्शन में क्या होता होगा? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसे को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन पूरा इंटैक्ट नजर आया है इस मुद्दे पर। विशाल मिश्रा जी। देखिए चित्रा जी, आरोप लगाना आसान होता है, सवाल यहां पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक, केरल में चुनाव हुए, तो वहां पर तो जब सरकार इनकी बनती है तब तो ईवीएम का या इस प्रकार के जो है एलिगेशंस नहीं लगाए जाते कि धांधली की गई है। लेकिन आपने गौर किया होगा, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते हैं या विधायक जीतते हैं, तो एक कॉमन धारणा बना दी गई है कि बस ईवीएम का रोना या ईवीएम का आरोप लगाना शुरू हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जो चंडीगढ़ की बात आप कर रही हैं, तो जब मामला सब जुडिस है तो न्यायालय में, मैं तो एक बात कहता हूं, वही बात फिर रिपीट करता हूं, मामला न्यायालय में है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होना चाहिए, न्यायपालिका निर्णय करेगी। यदि गलत हुआ होगा तो न्यायपालिका अपना निर्णय देगी, सही हुआ होगा तो भी न्यायपालिका अपना निर्णय देगी। कहने का मतलब यह है कि वंस यू से दैट यू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वंस यू से दैट यू बिलीव इन द लोकतंत्र, उसी संविधान के तहत हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, तो न्यायपालिका में मैटर गया है ना, आप इंतजार करिए, निर्णय आएगा। उसी संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोई संबंध देता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, उस पर भी भरोसा नहीं होता है।
वहां पर भी अपीयरेंस नहीं होती है। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि केवल ये कहना कि संविधान 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 बचाने के लिए हमारा गठबंधन है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो मान्यवर जो संविधान में मेंशन है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, फिर उनका सम्मान क्यों नहीं होता है? न्यायपालिका में सब जुडिस है, तो फिर इतने में धरने की क्या आवश्यकता है? सम्मान दिया जा रहा है तो अपीयरेंस में जुड़ने से, सहयोग करने से किसने रोका है? यह है बात चित्रा जी। बात यहां पर अवसरवादिता की है। बात यहां पर जब आपके अपने अनुसार चीजें हो, सब बढ़िया है। जैसे ही आपके अनुसार चीजें ना हो, सब सरकार पर आरोप लगा दिया जाए। मैं फिर कहता हूं, आज मैंने वो ट्विटर पर वो वीडियो वायरल है जब आप ही कह रहे हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं कि क्या ये लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करना बंद कर दें? यदि काम करना बंद कर दें तो इनको बंद कर दीजिए। तब तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, आज वही लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, तो भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो चित भी अपनी, पट भी अपनी नहीं चलती। लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं तो वो चीजें आप लोगों को क्यों नहीं सुहा रहा? ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ पंकज शर्मा जी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को काम करने कहाँ दिया जा रहा है? संवैधानिक संस्थाओं का 10 साल से जो हाल है वो देख नहीं रहे हैं आप। ईडी ने 6000 मामले दर्ज किए। जांच एजेंसियों का अपना सम्मान है और उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी तो अपना सम्मान है, उसकी भी बहाली होनी चाहिए। 6000 मामले दर्ज किए, उनमें से सिर्फ 1200 मामलों में, यानी सिर्फ 20% मामलों में चार्जशीट दाखिल हो पाई है, सिर्फ 20% मामलों में। और इनमें से सिर्फ 25 मामलों का अब तक निपटारा हुआ है। इन 25 मामलों में 24 मामलों में सजा सुनाई गई। तो ईडी श्रेय ले रही है कि 96% कन्विक्शन रेट हो गया, 25 में 26। ये नहीं बता रहे कि 6000 में से 24, 0.004% कन्विक्शन रेट है। ये ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ईडी का सम्मान सब करते हैं, लेकिन ईडी अगर 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार किसी को समन भेजता है और अगर जिसको समन भेजे गए हैं वो उस पर कुछ ऐतराज जाहिर करता है, कुछ सवाल उसके बारे में उठाता है, तो ईडी का कर्तव्य है कि उनका भी तो जवाब दे। निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस देश की रीढ़ हैं। आप उनको इस तरह से उनकी साख समाप्त करने के काम में लिप्त होकर पूरे देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश मत करिए।